nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to सुनिए, इसी पंचतंत्र की ताबीज के लिए आपने प्रार्थना की थी ना, ये आपको सुख समृद्धि देंगे और आपको हर मुश्किलों से बचाएंगे और समृद्धि लाएंगे। इसे संभाल कर रखना। आपका शुक्रिया गुरुजी। ठंड नहीं है। डरो मत, तुम्हें महफूज रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने मेरी रक्षा की है, ये एहसान मैं जरूर चुकाऊंगी। सो जी, ये मेरा भतीजा है, ऐसा भी क्या कर दिया है तुमने? मिस्टर मो, ये आदमी मंदिर में घुस आया था, उसने वोंगचिंग के साथ जबरदस्ती भी की जब वो अपनी माँ के लिए मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। हाँ? क्या कहा? ये कह रहा है कि ये आपका रिश्तेदार है और साथ में कह रहा था कि इसमें आपका हाथ है। मैं? आपकी बहुत इज्जत है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया ताकि आप इससे पूछताछ कर सके। हाँ, दिमाग खराब है क्या तेरा? मैंने कब तुम्हें मंदिर में जाने का कहा था? तू इतनी गंदी हरकत करने का सोच भी कैसे सकता है? हाँ, तेरा ज़मीर मर गया है क्या? हाँ। बच्चात, इतनी गद्दारी तो कोई कुत्ता भी नहीं करता। वांग जाओ, मैं तुम पर छोड़ता हूँ, इसके साथ क्या सलूक करना है मुझे कुछ लेना देना नहीं। अंकल अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। प्लीज अंकल जाने दीजिए, प्लीज अंकल जाने दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहा? पता है मिस वॉन्टिंग ने क्या कहा? उसने कहा, क्या कहा उसने? उसने कहा आंटी मेरी शादी वॉन्चिंग से करवाएगी, इसलिए मंदिर में मुझे वॉन्चिंग से मिलने को कहा था और उन्होंने कहा था कि अकेला पाकर उसकी इज्जत लूट लूं। मैंने? हाँ? अंकल अंकल मत मारिए मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, वॉन्चिंग ने ऐसा करने को कहा था। नहीं। क्या ये सच बोल रहा है? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ? वॉन्चिंग को यहाँ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। वॉन्टिंग, ये कमीना वाईवान मंदिर में घुस गया था, कल इसने वॉन्चिंग को छेड़ा। ये कह रहा है ये करने को तुमने कहा था, क्या ये सच है? अरे पिताजी, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। अरे सूजी, तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ,
लेकिन तुमने ऐसा करने को कहा था मुझे, और ये भी कहा था कि आंटी मेरी शादी वॉन्चिंग से करवाएगी, इसलिए मुझे मंदिर में जाकर उसकी इज्जत लुटनी चाहिए। तुमने तो कहा था ना, तुमने तो कहा था। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरी तो अभी खुद की शादी नहीं हुई, तो भला मैं किसी के साथ ऐसा करने को क्यों कहूंगी? तुमने ही कहा था, और ये कहने के लिए तुमने मुझे कसीनो में बुलाया था। चेक कहाँ है? छोड़ दो उसे। ये है मूव वांटिंग, ये चचेरी बहन है मेरी। चलो। अगर तुमने नहीं बताया होता तो मुझे उसके बारे में कैसे पता चलता? हाँ? अगर तुमने नहीं बताया होता तो मुझे उसके बारे में कैसे पता चलता? तुमने ही बताया था मुझे, तभी मैं वहां पर गया था। हाँ, मैं कल तुमसे एक कसीनो में जरूर मिली थी। जुए के पैसे देने के लिए लोग तुम पर दबाव डाल रहे थे और मैंने दे दिए। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था कि वांचिंग के जापान से आने के बाद तुम्हें कोई भाव नहीं देता है। तुमने ही कहा था, तुमने कहा था बदला लेने को। ऐसा नहीं कहा था, तुम झूठे हो। तुम सुनिए, मैंने ही इसे बिगाड़ा है। बेलगाम हो गई है ये, बिना सोचे समझे बोल जाती है, इसलिए कुछ भी बोलती रहती है। इसकी बस जुबान ही कड़वी है, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं सकती। ये बहुत घिनौनी हरकत है और ये इसने नहीं की। तुमने कहा कि वोंगटिंग ने तुम्हें सब कुछ करने को कहा, इसका कोई सबूत है? सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास, चेक है मेरे पास, चेक ही तो सबूत है। हाँ, चेक है? हाँ। वांटिंग, इसने जो कहा वो सच है। मैं वो वॉन किंग, कल तुमने मुझसे चेक मांगा था। तुमने कहा था तुम्हारी कोई दोस्त है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुमने मुझसे झूठ कहा था। बताओ ये सब क्या है? क्या है ये? हाँ, बाबा, हाँ मैं कल उससे मिली थी, वो बिल्कुल सच कह रहा है। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम हमारे रिश्तेदार हो और तुम्हारी इज्जत पर भी दाग लगेगा। तुम पर दाग लगना मतलब हमारे खानदान पर दाग लगना है। मैं बस करो, मत करो अपना। क्वांटिंग, तुम सच क्यों नहीं बोल रही हो? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज सच बोलो। सच बता दो, तुमने इनाम बताया था उस काम के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर ऐसा है तो बुलाओ उस कसीनो के स्टाफ को और पूछो उनसे कि मैंने उधार चुकाया या नहीं। क्वांटिंग, ये सारा कसूर मेरा ही है। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मुझे तुम्हारे साथ किसी को भेजना चाहिए था। और क्वांटिंग की जबान बहुत चलती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी मजाल नहीं थी कि वो तुम्हें छेड़े। अब तो क्वांटिंग ने कबूल भी कर लिया है कि उसने तुम्हें जानबूझकर नहीं छेड़ा। उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। वॉन्शिंग, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इन्होंने मेरा गलत फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। जैसे बाबा जान कहे। जो भी मन में आए वो मत किया करो। मॉम, इस बार बचाने के लिए शुक्रिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए कुछ भी करने से पहले ये अच्छे से सोच लिया करो कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। आज तो हम बाल बाल बचे हैं। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। जो भी तुम्हारे मन में आए वो तुम नहीं कर सकती। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया करो। सिर्फ इस बार ही ऐसा हुआ कि वो चुड़ैल बच गई है। कोई जल्दी नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। कभी ना कभी तो आएगी झांसे में। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी आंटी मिसेस मो ऐसी बेहुदा सफाई मान लेंगी। सब तुम्हारे सामने ही है।
देखो अभी भी पापा नहीं मान रहे कि ये सब उन्होंने किया है। अगर मैं उन्हें माफ ना करती तो भी कुछ नहीं होता। ये तो तरफदारी हुई। तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखते? तुम्हें भी मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे भाई के जाते ही पापा आंटी और उसकी बेटी को घर पे ले आए थे। उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ऐसी बात है। देखो वंचिंग, मैं तुम्हें और नहीं सहने दूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अंदर आ जाओ। कहाँ गए थे तुम? मैंने कहा था ना जल्दी मत करो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें वक्त चाहिए वो मैं जरूर दूंगा। जब तक कि तुम्हारे सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते मैं इंतजार करूंगा। तुम चिंता मत करो। गौन गया? शुक्रिया, बैठो ना। असल में मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ, प्लान डिस्कस करने नहीं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी छोटी सी मदद कर दो। हाँ, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ठीक है, मेरे बस में जो भी होगा मैं करूंगा। वैसे मेरी मांग बड़ी नहीं है। मैं वांगशिंग को मेरी सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ और वो भी उसके लिए तैयार है। मार्शल तंग, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है ना? अगर तुम्हें सेक्रेटरी चाहिए तो प्रेस में से मैं ला कर देता हूँ ना। उसे बहुत सारी भाषाएं भी आती होंगी। और क्या चाहिए तुम्हें? वांगशिंग इंग्लिश और जापानीज में फ्लुएंट है और वो वो फैमिली की भी एक मेंबर है। देखो मार्शल टैंग, अगर तुम्हें काउंसलर के साथ कनेक्शन बनाने हैं तो वो शिंग जरूर काम आएंगी। ठीक है, ये भी सही है। कल से वो ज्वाइन कर सकती है। अगर अकेले उससे काम ना हो तो उसके लिए असिस्टेंट भी रख सकता हूँ। देखो मार्शल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो भी बहुत समय पहले से। वो अपना सारा का सारा काम निभा ही लेंगी। तो ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ। धन्यवाद कमांडर टैंग, वांगशिंग की ओर से भी। हाँ, वेलकम दोस्त। कुछ बातें हजम नहीं होती। बस करो, बहुत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। आ जाओ। मॉर्निंग, आओ नाश्ता करो। अच्छी नींद आई ना? नाश्ता कर लो, फिर काम के लिए चलेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, लीजिए और लीजिए ना। वांग जाओ, अभी कमांडर ने फोन किया था। कहा कि वांटिंग तुम्हारी सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहती है। सारी फॉर्मेलिटी हो गई है। मिस्टर मो, मेरी उनसे बात हो चुकी है और वो भी इस बात के लिए राजी है। हाँ, उसने कहा कि वांचिंग अपनी मां के लिए शोक मना रही है और ऐसे वक्त में उसके किडनैपिंग होने का दुख है और ऐसे वक्त में उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसलिए वांटिंग को उसकी सेक्रेटरी बना दिया जाए। कमांडर टैंग अपने किए वादे से मुकर गए। गुआंग्याओ, अगर तुम्हारी सेक्रेटरी वांशिंग हो या फिर वॉनकिंग, क्या फर्क पड़ता है? बस तुम्हें तो सेक्रेटरी चाहिए ना, बस तुम्हारा काम निकल जाए। देखिए आंटी, हाँ बेटा। इस काम के लिए फ्लुएंसी चाहिए। इंग्लिश में, चाइनीज में, जापानीज में भी तीनों लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बॉन्टन की बस की बात क्या गुआंग्याओ, ये सच है कि मैं पढ़ाई में ज्यादा ही कमजोर थी, लेकिन बाद में मैंने बहुत मेहनत की थी। और वैसे भी मौका देने के बिना कैसे पता चलेगी मेरी काबिलियत? देखो वॉन्टिंग, ये एक काम है, कोई खेल नहीं। गुआंग्याओ, तुम्हें नहीं पता, अगर वॉनकिंग कोई काम ठान ले तो वो करके ही रहती है। ये सारे ही काम कर सकती है, बस इसे एक बार मौका तो दो। गुआंग्याओ, अगर उसे कोशिश करनी है तो उसे करने दो ना। वैसे भी मेरा आज मन नहीं है, मैं आराम कर लेती हूँ।
सही कहा वॉशिंग। वैसे भी आजकल तुम बहुत कमजोर लग रही हो। जब से जापान से आई हो बस अपनी माँ के फ्यूनरल में लगी हुई हो। तुम्हें वाकई ही आराम करना चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाऊंगी और खुद तुम्हारे कमरे में लेकर आऊंगी। हाँ, आपका शुक्रिया आंटी। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। वहां क्या, पेट भर कर खा लो ना, फिर हमें काम के लिए भी निकलना है। मेरा हो चुका है, तुम भी खा लो। हाँ हाँ, लेकिन पापा मॉम मैं भी जा रही हूँ। अरे सुनो ग्वांगियो, मेरे लिए तो रुको। जरा रुको ग्वांगियो, मैं भी आ रही हूँ। मैं गाड़ी का दरवाजा खोल देता हूँ। हाँ ग्वांगियो, पीछे मेरे साथ बैठो ना, आगे क्यों बैठ गए हो? चलो। अगर मेरी मदद करोगे तो तुम्हें 10,000 दूंगी। चलो 20,000। टेंजी, आज की चाय में मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं दूसरी चाय ले आऊं क्या? चलो 30,000, इतना तो काफी है ना? मिस वांटिंग, इस तरफ। पचास हजार, 50,000 बहुत है। टेंजी, चाय डालो। कहीं बाहर जा रहे हैं? ओहो, आपकी लॉटरी आ गई। हेलो, आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है ना, तुम आई क्यों नहीं? ड्रामा बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है। हाय, एक नौकरी मिल गई थी, वो भी तुम्हारी बहन ने छीन ली। तुम्हारी बहन बहुत शातिर है। एक्टिंग बंद करो, तुम्हें नहीं पता कि मेरा सेक्रेटरी बनना कितना जरूरी है। हाँ मुझे पता है, इस ऑफिस में सेक्रेटरी बनने से तुम्हारे फैमिली का स्टेटस बढ़ जाएगा ना। फिर भी तुमने ऐसा किया, वॉन्किंग से पैसे मिले क्या? हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तुमने। तुम्हारी बहन की इतनी अच्छी ऑफर को मैं मना नहीं कर पाया। सुनो कमांडर, तब तो तुम मेरे साथ रहने के लिए दिमाग लगा रहे थे और हम दोनों ने शर्तें भी लागू की थी कि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने से पैसों के लिए तुम बिक जाओगे। ये चंद पैसे नहीं है, 50,000 हैं। मैं ना कैसे कहता। मेरी माँ के फ्यूनरल के दौरान जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था तुम सबसे अलग हो, लेकिन नहीं। सारे के सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, धोखेबाज।
आज तुम्हें वो दो पेपर्स ट्रांसलेट करने हैं। वहां क्या हो? देखो, मैंने ये सारे पढ़ लिए हैं जो जापानीज में है, लेकिन सिर्फ एक ही सेंटेंस समझ पाई हूँ, और ये इंग्लिश तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे। एक काम करती हूँ, तुम मुझे मतलब समझा दो, मैं लिख देती हूँ इसे। नहीं, आज तो मेरा भी बहुत काम है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। जरूरत पड़े तो डिक्शनरी देख लेना। ओह, ठीक है। हो, मिस वॉन्टिंग आ गई। आओ आओ, तुम्हारे आने से ऑफिस में जैसे बाहर सी आ गई है। इस ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर्स की ओर से मैं तुम्हारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन एक बात कह देती हूँ, मैं सिर्फ ग्वांग्याओ की सेक्रेटरी हूँ, इसलिए हुक्म मत चलाना। हाँ, क्यों नहीं। मार्शल, आप और वांटिंग बैठ के यहाँ पे आराम से बातें कीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत अरे, काम है। मेरे यहाँ थे, तुम जा क्यों रहे हो? अरे ग्वांग्याओ, लेकिन इन पेपर्स का क्या करना है बताओ तो। लाओ जरा, मैं देखता हूँ। ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है। मैंने उसे कहा था कि भाई तुम प्रेस वाली किसी ट्रांसलेटर को रख लो, लेकिन तुम्हारी उसे जरा भी परवाह नहीं है। सुनो, तुम डिक्शनरी में जाकर देखो, और अगर जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो। क्या? कमांडर साहब ने आपको देने के लिए कहा। क्या है ये? ओह, वो चाहते हैं कि वो ये शांग की नई मूवी देखने चले जाए और साथ में वॉन्चिंग को भी ले जाए। मार्शल टैंक का आखिर इरादा क्या है, ये तो पता चले। उन्होंने कहा कि जो वादा आपसे किया है उसे जरूर पूरा करेंगे और औरतों के साथ नजाकत से पेश आइएगा। उन्होंने कहा है कि किसी को पता ना चले। लगता है उन्हें इन कामों का बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने उसे कहा था कि भाई तुम प्रेस वाली किसी ट्रांसलेटर को रख लो, लेकिन तुम्हारी उसे जरा भी परवाह नहीं है। हेलो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना? हाँ जी मैडम। मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए जो तेजी से ट्रांसलेट कर सके। ओह, ग्वांग्याओ, तुम वापस क्यों आ बात गए? यह है कि आज यूशे मूवी का प्रीमियर शो है। मार्शल टैंक ने मुझे ये तो टिकटें दी है, तो क्या हम दोनों चले? ये कमांडर शाओलिन आखिर चाहता क्या है? क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना है क्या? अरे क्यों नहीं, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सारी फिल्में देखती हूँ इनकी। आप मिस्टर वी है ना जो प्रेस में काम करते हैं? जी हाँ, क्या आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है? आपकी जापानीज और इंग्लिश प्रो है ना? हाँ जी। देखिए, अगर काम अच्छा हुआ तो मैं दुगने पैसे दूंगी और आपको रोज ऐसा काम मिल सकता है। मिस, क्या हम अंदर चल कर बात कर सकते हैं? काम हो जाए तो यही मिलना मुझसे। मैं 2 घंटे में काम खत्म कर तुमसे यही मिलूंगी। हाँ ये लो। चलो। हाँ। मैं तो ये पेपर्स लेने आया था,
दिखाओ क्या है इसमें। क्या? लाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये हाथ ऊपर। क्या कर रहे हो तुम लोग? बिना परमिशन के तुम पेपर्स लाई हो। मिलिट्री कोर्ट में मुझे तुम्हारा केस होगा। सुपरवाइजर ने ट्रांसलेट करने को कहा है, तो मैंने इससे मदद मांग ली। मैं सुपरवाइजर के सेक्रेटरी हूँ। हमें आपको यहाँ पर रखना होगा जब तक सुपरवाइजर यहाँ नहीं आ जाते। शायद तुम जानते नहीं कि मैं उनके फियांसे हूँ। तुमने तो कहा कि सेक्रेटरी हो। सेक्रेटरी या फियांसी? फियांसे और सेक्रेटरी दोनों हूँ, समझ में आया? अच्छा, ऑफिसर्स की फियांसे, वो भी आर्मी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? वांग्याओ के आने के बाद खुद ही पूछ लेना उससे। समझ में आया तुम दोनों माफ को? करना, पर वो यहाँ नहीं है और कहाँ है मुझे नहीं पता। तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। चलो चलो अरे चलो। लेकिन जल्दी आओ, चलो। मार्शल शू, मिस वांगचिन। ये शुआन, आपकी नई मूवी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका बहुत शुक्रिया। कमांडर, टिकट्स के लिए शुक्रिया आपका। हाँ, इसमें क्या, ये तो छोटी सी बात है। वांग्याओ, चलो ना अंदर चलते हैं। चलें? प्लीज। हेलो। ये तो वीआईपी सीट है, आपको कपल सीट चाहिए ना? प्लीज। चलो। कपल सीट्स किसने बुक की हैं? मैंने बुक की है, कोई मसला है क्या इसमें? मैडम मैडम मैडम, बस एक फोटो, बस एक फोटो प्लीज, हमें एक फोटो लेने दीजिए प्लीज, एक फोटो, बस एक फोटो। सच में अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच में बहुत प्यारा लुक आ रहा है आपका। मार्शल शू, मार्शल पेन। तो कमांडर साहब भी आए हैं। तुम हर बार मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? हाँ? आज आपकी नई फिल्म की प्रीमियर शो है। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, इसलिए हर इवेंट की खबर रखता हूँ। मैं खासकर यहाँ शाओजुन के साथ आपके लिए आया हूँ। आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे? बिल्कुल, स्वागत है। आओ, मार्शल शू और मार्शल पे को कपल वाली सीट दो। चलें? हाँ जरूर। कपल सीट, हाँ। वैसे युष्वा कितनी सुंदर है ना। हाँ। तुमने पहले कभी इसकी मूवीज देखी है? नहीं। अरे क्या हुआ है? क्या उन दोनों को साथ में देखकर तुम्हें जलन हो रही है? हाँ? नहीं। अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अरे अच्छी हाँ की ना। है। मूवी पर ध्यान दो, उन पर नहीं। हाँ ठीक है। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। सुनना, आज तू देख लेना। इस बार तो मैं उसे पटा कर ही रहूंगा। परेशान करने में तुम्हें मजा आता है क्या? कमांडर तो चले गए ना,
थोड़ी देर में चला जाऊंगा। हम दोनों अब अलग हैं, तो क्यों रोक रहे हो? आज तुमने इसे फेंक दिया था तो मैंने उठा लिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं सोच रहा था कि मुझसे बहस करने के बाद तुमने इसे फेंक क्यों दिया। मेरा मन क्या, मैंने फेंक दिया। कहीं तुमने मुझे कोई श्राप तो नहीं दिया? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मैं इसे गौर से देखूंगा। इसका पता लगने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। भावरा कहीं का। क्या मैं इतना बुरा हूँ? फैमिली अच्छी है, टैलेंटेड हूँ, हैंडसम भी हूँ, फिर भी वो मुझसे बेहतर कैसे है? मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। इस बार कौन सी चाल चलने वाली हो? मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है ना? अच्छा, खुदा हाफिज, हम फिर से मिलेंगे। जाने देना। भाव ही नहीं देती। मैं फेल हो गया। मैं यशवांग का दिल नहीं जीत सका, नहीं जीत सका। तूने तो उसकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन तू वहीं का वहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता? कुछ करना, मेरा दिल टूट गया है, मुझे दिलासा दे दोस्त। चल हट। मुझे आपका दिया हुआ काम लेना ही नहीं चाहिए था। बाहर वाले को आर्मी वाले पेपर्स दे दिए, आपको नहीं बल्कि मुझे तो जीना है ना। वो मोहर दिखने में इतनी छोटी थी कि नजर ही नहीं आई मुझे। और अगर मुझे पता होता कि वो कॉन्फिडेंशियल है तो तुम्हें क्यों देती भला मैं? फिर भी आप उन्हें साफ साफ बता देना, मुझे इसमें नहीं फंसना। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मेरा सुपरवाइजर नहीं है, मैं उसकी मंगेतर हूँ। अब देखना तुम, जब ग्वांगिया वापस आएगा तो वो कैसे उन सोल्जर को सबक सिखाता है, जिंदगी भर याद करेंगे वो। लेकिन अब तो अंधेरा भी हो रहा है। आपका फियांसे वापस नहीं आया तो? कोई है वहाँ क्या? अरे कोई है, मुझे निकालो बाहर, मुझे ग्वांगिया से मिलना है। चिल्लाओ मत, कहना सुपरवाइजर साहब नहीं है, चुप रहो। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें सबक सिखाऊंगी मैं। तुम अच्छी दिख रही हो। तुम्हारा शुक्रिया। अंकल प्लीज ये एक फूल ले लीजिए, सिर्फ $1 का ठीक है, है। मैं एक ले लेता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की को तुम मैम कैसे कह सकते हो? इन्हें मिस कहो। बेटा, क्या तुम्हें बिजनेस करना आता है? हाँ, लाओ, तुम्हारे सारे फूल मैं खरीद लेता हूँ। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारा शुक्रिया। रुको, ये लो, छुट्टे रख लो। इसमें इनके भी फूल के पैसे आ गए हैं। आपका शुक्रिया जाओ बेटा। अंकल। मार्शल टैन, तुमने तो पूरा बुके ही खरीद लिया और मैंने सिर्फ एक फूल। हमारे हालात भी ऐसे ही है। आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं दोस्त, मैं ठहरा अनपढ़, मुझे ये सब नहीं आता। बस ये पता है कि लड़कियों को जितना ज्यादा दो उतना ही उन्हें अच्छा लगता है।
शायद कमांडर ये नहीं समझ पाए कि पूरे बुक में सिर्फ यही फूल अच्छा था। वहाँ गया फूल के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। मैं निकलता हूँ, कल हम ऑफिस में मिलते हैं। खूबसूरत है। ओह मिस वॉन्टिंग, मुझे माफ करना। मेरे सैनिक आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए माफी चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। दोनों सोल्जर एकदम बदतमीज हैं। मुझे बंद करने में जरा भी झिझक नहीं महसूस हुई। कमांडर टैन, इन्हें सबक सिखाइए। हाँ जरूर सिखाऊंगा। सुनो, आवाज सुन रही हो ना? यही उनकी सजा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम यहाँ, वांग्याओ कहाँ है? ओह मार्शल शू, शायद वो वांचिंग के साथ फिल्म का प्रीमियम देखने गए हैं। अब तक तो फिल्म खत्म भी हो गई होगी। क्या कहा? फिल्म हाँ। देखने गए हैं? तुम्हें नहीं पता है क्या? वांचिंग यशवा की फिल्मों की फैन है, इसलिए गौनग्याओ ने मुझसे 2 VIP टिकट्स के लिए कहा था। और हाँ, वो दोनों कपल सीट्स पर बैठे थे। हे सुनो वांचिंग, मिस्टर वी, अब आप जा सकते हैं। और किसी को बताना मत कि यहां पर क्या हुआ। बंद करो, रात को जरूरत पड़ेगी। बेवकूफ हो तुम। मिलिट्री के सीक्रेट्स बाहर नहीं जाने चाहिए। तुम्हें इस बात का जरा भर भी पता नहीं, ऐसा कैसे कर सकती हो? मॉम, मैं पूरे दिन बैल की तरह काम करके आई हूँ, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और देखिए ना वो चुड़ैल, ग्वांग्याओ के साथ फिल्म का प्रीमियर देखने गई थी। मैं दिन भर मरती रही, लेकिन काम तो उसका किया ना मैंने ऐसा क्यों किया? हमेशा तुम्हें दूसरों की ही गलती दिखती है, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। अरे क्या कर रही हो? आइए मैडम। अरे रुको, अब तुम वॉन्शिक से झगड़ा करने जा रही हो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से इतना बड़ा कबाड़ा हो गया। अब कोई नया गुल खिलाना चाहती हो क्या? मॉम, मुझे बिना मतलब के लॉकअप में बंद रखा गया सारा दिन, और वो दोनों वहाँ सारा दिन रोमांस कर रहे थे। मुझे नहीं बनना उसकी सेक्रेटरी, मुझे कोई काम नहीं करना आज से। तुम्हारे वहाँ ना जाना ही अच्छा होगा, मुझे भी यही लगता है। हाँ, पहले ही दिन तुमने मिलिट्री के सीक्रेट्स लीक कर दिए। अगर आगे भी काम करती रही तो न जाने कितनी गलतियां करोगी तुम। सोचो, अगर गवर्नर को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे आखिर। लेकिन अगर वो चुड़ैल वहां चली गई तो वो रोजाना बहाना ढूंढकर उसके बाहों में ही रहेगी। आखिर वो भी तो मिलिट्री का ही ऑफिसर है, और वो भी वहां काम करने ही जाएगी। तुम्हें लगता है
मजे करने जाएगी वो वहां। ठीक है, नहीं जाऊंगी मैं वहां। तुम भी ना हमेशा से ही बेवकूफों वाली हरकतें करती हो। $50,000 दे दिए तुमने और बदले में क्या मिला तुम्हें? सिर्फ एक दिन के लिए काम। सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने। तुम्हारा शुक्रिया गुआंग्या। मिस वॉन्चिंग, आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी हाँ, सलाह क्यों करेंगे नहीं, आप। पूछिए। अब तुम इनकी सेक्रेटरी हो, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता है ना। तुम्हारे लिए मैंने एक खास ऑफिस बनवाया है। अब देखते हैं कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere